हैं। वो कौन लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा मुसलमानों और गौ मांस को लेकर के विवादित बयान देने का आदत पड़ा। कमेंट में अगर लिखा गया है कि लालू प्रसाद यादव जी चारा चोर हैं, जिस तरीके से वो संबोधित कर रही थी, तो मैं मानूं? नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी प्रतिभा न्यूज में। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी है। वही सारिका पासवान जिनका जो बयान आया है, न जाने स्मृति ईरानी को क्या क्या बोली है। सबसे पहले मैम, बिहारी प्रतिभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना गुस्सा क्यों आया स्मृति ईरानी पे आपको? नहीं, मुझे किसी पे गुस्सा नहीं आया और हम लोग गुस्से में कोई बात कहने वाले नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार आप देखिए कि जो अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल, या मैं कहूँ भाषाई मर्यादा को जिस तरीके से उन्होंने तार तार किया है। देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने सदन में सूपनेखा कहा था। ये वही लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कॉल गर्ल, यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री जी को उन्होंने कहा था मौनी बाबा, रेनकोट पहन के नहाने वाले, और अनगिनत कई लोगों को ऐसे धर्म पे भी उनका प्रहार रहा, टोपी देख करके लोगों को पहचानने वाले, उनके वस्त्र से उनको पहचानने वाले। तो जिस तरीके का एक द्वेष घृणा की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो अपने विपक्षियों के लिए करती है, तो इनको तो इनकी भाषा में ही जवाब देना पड़ेगा ना। तो स्मृति ईरानी को टारगेट किया है मैम। भाई, जिसने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में अपशब्द बोले तो उन्हें तो उनकी भाषा में हम जवाब देंगे, और मैंने वही किया। तो मैम, ये जो पूरा जो चल रहा है, आप उनको यहाँ तक बोल दिए कि भतर चोरनी है, भतार चोर, दूसरे को भतार को चुराती है, ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए, मैंने जो बोला वो सारे सच थे। उसमें जो भी मैंने बोला है उसमें ऐसा नहीं है कि जिससे कोई इनकार कर सके, और मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अगर कोई अपने आप को वहाँ फिट बैठा रहा है तो कहीं ना कहीं वो उस फ्रेम में फिट बैठ रहा है, तभी बैठा रहा है अपने आप को। और जो भी मैंने कही है बात, मैंने उस स्टेटमेंट का जवाब दिया जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी एक मर्यादित महिला जो है उस तरह के शब्दों का राजनीतिक मंच पे जिस तरीके से वो कर रही थी, करना चाहिए था। बावजूद उसको उन्होंने किया। तो भाई, हम बिहार की क्रांतिकारी भूमि से आने वाले लोग हैं और हम जानते हैं कि जवाब कैसे दिया। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, और यही वही बिहार की भूमि है जहाँ से अंग्रेजों को भी भारत छोड़ने के लिए आंदोलन जो शुरुआत हुई थी, वो यही बिहार की जननी है, वो धरती है ये वो। तो आप समझ सकती हैं कि अगर लोग जो है इस तरीके से बोल रहे हैं तो उन्हें कोई ना कोई तो जवाब देने वाला होना चाहिए ना। तो उसी बात यही बोली थी ना कि वो लालू यादव जो चारा चोर है, चारा चोर को लेकर बोली थी। तो भाई, कौन से कोर्ट, कौन से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट में ये शब्द लिखा हुआ है जो वो बोल रही थी? दिखा दे, वो दिखा दे किसी जजमेंट में अगर लिखा गया है कि लालू प्रसाद यादव जी चारा चोर हैं, जिस तरीके से वो संबोधित कर रही थी, तो मैं मानूं मैंने जो बोला बिल्कुल सही बोला। मैम, उनकी बेटी को भी आप टारगेट किए हैं, अभी बोली हैं कि वो गोवा में ये बीफ बेचती है, चिल्ली बेचती है। नहीं, मैंने किसी की बेटी को टारगेट नहीं किया। मैंने ये बोला कि वो कौन लोग हैं जिनकी बेटी जो है गोवा में बीफ चिल्ली बेचती हैं, और वो कौन लोग हैं जिनकी माँ जो है हिंदुत्व और सनातन का ढकोसला करती हैं। वो कौन लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा मुसलमानों और गौ मांस को लेकर के विवादित बयान देने का आदत पड़ा हुआ है। और उसी पार्टी से आप हिंदुत्व और सनातन की बात करते हैं और आप लोग पीछे ये धंधे कर रहे हैं, तो फिर आपकी तो मैंने सिर्फ सच को सामने लाया ना। तो वो कौन लोग हैं चिन्हित, तो उन्हें ही करना, वो कर भी रहे हैं अच्छे से। कौन लोग हैं वो?